फिर से लाइव है। बिल्कुल फिर से, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। बताया नहीं सर क्या हो रहा है आजकल टेस्ट मैच में? क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आपसे जानने के लिए लाइव आया हूँ। देखिए कल रात को एकदम मेरा तो उम्मीद था कि जीत जाएगा। 100%। क्या सोचिए, मुझे तो लग ही नहीं रहा था नहीं, सर। क्योंकि हाँ ऐसा लगा एंडरसन जिस तरीके से आके बयानबाजी किया और कहा कि हम 60-70 ओवर में ही जीत लेंगे। 600 रन बना लेंगे। 600 नहीं, 399। हाँ लेकिन उन्हें 67 चाहिए तो मैं बना सकते विद एन हैं। ओवरनाइट स्कोर ऑफ 67 for 1। मेरे को ये लग रहा था कि शायद थोड़ा डर तो लग रहा था, मगर ऐसा कॉन्फिडेंट था क्योंकि इंडियन डर क्यों ना लगे? बुमराह ने जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह आती टीम ना बुमराह ने जिस तरीके से बॉलिंग किया फर्स्ट इनिंग्स में, और आई वाज कॉन्फिडेंट समथिंग विल हैपन बिकॉज देखिए हम बॉलर्स विन योर मैचेस। बिल्कुल ठीक है, और बॉलर्स हमारे जडेजा नहीं है, हमारे पास शमी नहीं है, हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस जो है वो नहीं थे, बट सिराज नहीं थे, मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाया गया। हाँ मुकेश खेल रहे थे, बुमराह थे, और एक्सटेंडेड स्पेल दिया गया और उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। इट डजंट मैटर इफ यू गेट हिट अक्षर पटेल को, और अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बैटिंग भी की, बैटिंग अच्छा की सेकंड इनिंग्स में, और तो वही था कि द वे थिंग्स हैपेंड। आई थिंक एक प्लान के साथ इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था ना, मैं अटैकिंग नहीं था। जब मैं आपको अटैक करूंगा, मैं इंग्लैंड हूँ, आप इंडिया हो, तो आप क्या करोगे? आप डिफेंड करोगे या मेरे को भी अटैक करोगे? नहीं डिफेंड करेंगे, क्योंकि कई बार अग्रेशन में और इसलिए आप इंडिया में इंग्लैंड हो। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज बेसबॉल को काउंटर करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि आप काउंटर अटैक कीजिए। बिल्कुल इफ समवन इज ट्राइंग टू हिट यू, आप डिफेंसिव नहीं हो सकते, आप फील्डर्स को लाइन पे नहीं खड़ा कर सकते, आपको अटैक करना पड़ेगा। और भारतीय बैट्समैन ने किया सर, जिस तरीके से आप देखे। आज जब बॉलिंग हो रहा था, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ, अक्षर पटेल डाल रहे थे, तो बाउंड्री में सेविंग ऑन में कोई नहीं था, सब बाउंड्री रोकने के लिए था। पीछे दो मिड ऑफ लॉन्ग ऑन थे, लॉन्ग ऑफ थे। सो ये एक डिफेंसिव एटीट्यूड था आई थॉट फॉर रोहित शर्मा, बट जिस तरीके से उन्होंने वो कैच लिया ना, दैट टर्न द गेम। अश्विन कमिंग फ्रॉम, उनको पता लगा कि उतना बॉल ग्रिप नहीं कर रहा सरफेस पे, जिस तरीके से उन्होंने स्लाइडर डाला और होप का जो विकेट लिया और शानदार कैच। आई थिंक 0.45 सेकेंड्स में रिएक्शन टाइम था रोहित शर्मा के लिए, और वो जो कैच ऑन द एंड ही इज अ राइट हैंडर, और लेफ्ट हैंड में वो कैच वाज फ्लाइंग, और वो कैच रियली टर्न द गेम एंड दैट रियली पुश्ड इंग्लैंड। बट मेरे को ये ताज्जुब हुआ अश्विन, कहा जाता है शैतान का काम जल्दी में होता है। ठीक है, तो आपके पास दो दिन है, आपके पास इतने सारे विकेट है, 9 विकेट है, आपके पास 300 के ऊपर रन है, 330 प्लस रन है, आप उतना जल्दबाजी में क्यों खेल रहे थे? व्हाट वाज, आई मीन, जो रूट जिस तरीके से आउट हुआ, पोप जिस तरीके से आउट हुआ, आप तो रुक के भी खेल सकते थे। एक चौका आ गया, दूसरा चौका आ गया, तीसरा चौका मारने की क्या जरूरत है? इसमें मेरा एक सवाल है सर आपसे, कहीं ये आपको नहीं लगता कि 5-6 सालों में जिस तरीके से T20 इन्वॉल्व हुआ, टेस्ट क्रिकेट में आप जो कह रहे हैं ना शैतान का काम होता जल्दबाजी, आप देखें कुछ सालों से टेस्ट मैच में 5वें दिन तक मुकाबला जाता हुआ बहुत कम देखा। आज तो 4th डे तक गया। हाँ गया, लेकिन लास्ट टेस्ट मैच भी गया, लेकिन आप उतना, जैसे भी 5 टेस्ट, मुझे लगता है कई साल बाद भारत 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेला, तो इंग्लैंड के साथ तो खेलते क्या हैं। आपको लगता है फर्क डाला है T20? देखिए इंग्लैंड और दोनों टीम में डिफरेंस ये है कि इंग्लैंड सारा साल टेस्ट मैच खेलते हैं और फोकस के साथ खेलते हैं, और उन्होंने एक तरीका निकाला है हाउ टू स्कोर क्विकली, हाउ टू स्कोर बिग, सेशन वाइज। हाँ, सेशन वाइज, और एक स्टाइल निकाला है, और ये स्टाइल जैसे हमारा भी T20 प्लेयर ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जायसवाल हो गए, गिल हो गए, सारे तो खेल रहे हैं, तो उनका स्टाइल इनका स्टाइल अलग नहीं हो सकता। ये स्टाइल से क्या हो रहा है, बेसबॉल वाला जो स्टाइल है, एक्साइटमेंट बहुत आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। एक्साइटमेंट, इंग्लैंड जब भी कहीं भी खेलती है, लोग देखना चाहते हैं, वेदर इट्स प्लेइंग इन इंग्लैंड, प्लेइंग अवे फ्रॉम इंग्लैंड, लोग देखते हैं, और इसका मेन कारण ये है कि एक्साइटमेंट लाता है जब मार के खेलते हो। अब देखो, अब रोक के खेलोगे, आप आउट ही नहीं होगे, फिर स्ट्रोकलेस वंडर्स बन जाएगा।
अब स्ट्रोक तो मारना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। और जायसवाल ने बखूबी किया, 194 पे थे तब भी उन्होंने 6 मारा, जब 100 पे थे तब भी उन्होंने 6 मारा। मैं देख रहा था अश्विन भी अटैकिंग मूड में थे, रेहान के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बॉलर के ऊपर से 6 मारा वो भी कमाल का था। तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है सर। तो आपको क्या लगता है सर, श्रेयस अय्यर की अब जगह बनती, जैसे अब तो थर्ड फोर्थ टीम आने वाली है, टीम तो बहुत उसमें क्या आप देख जल्दी। रहे हैं, क्या किसको बाहर देख रहे हैं, किसको अंदर देख रहे हैं? देखिए 11 का बात कर सकता हूँ आपसे, तो अगर केएल राहुल आएंगे जी तो ऑफ कोर्स रजत या श्रेयस अय्यर दोनों में एक को जाना पड़ेगा, और विराट कोहली और दोनों आ गए एक साथ। केएल आएंगे तो आपके पास विकेट कीपिंग में आप रिप्लेस नहीं, वो कीपिंग नहीं करेंगे, उन्होंने साफ कह दिया इंडियन कोच राहुल द्रविड़ ने कि केएल राहुल इस सीरीज में कीपिंग नहीं करेंगे, सो इसमें कुछ बचा नहीं। अच्छा, और क्या आप देख रहे हैं सर, जैसे आपने जडेजा तो चोटिल हो गए, एनसीए चले गए, सौरभ कुमार एक स्पिनर आए हैं, और उसके बाद सरफराज आए, इनके मौके आप कैसे देख रहे हैं? क्या बिना सरफराज को टीम में मौका मिला, फील्डिंग किया, 12 मैन था पूरा टेस्ट मैच में, वाज एक्टिव, ही गॉट सर्टेन ब्लोज ऑन हिज लेग्स आल्सो, पैड पहने हुए थे, शुक्र है बच गया। कुलदीप बॉलिंग कर रहे थे तब सुबह सुबह, और देखिए उतना सर्दी नहीं है नॉर्थ इंडिया जैसे, शुक्र है सी, आई मीन वाइजैक के सामने सी है, तो इट्स वेरी डिसेंट क्लाइमेट में टेस्ट मैच हो रही है। और यहाँ पर हम फिर जाएंगे राजकोट में खेलने थर्ड टेस्ट मैच, उधर भी क्लाइमेट इज क्वाइट डिसेंट, एंड इन दैट वे आई थिंक वी आर लिटिल लकी एंड वी प्लेइंग एट होम। मैं तो अभी भी ताज्जुब हो रहा है, हैदराबाद मैच हम कैसे हारे थे 28 रन से। और सो इंग्लैंड का जो तरीका है, तौर तरीका, इसमें जो व्हाट आई एम सीइंग इज इनका जो ताकत है, एंड दैट ताकत इज गेटिंग द ऑडियंस बैक टू टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ने दे लॉस्ट टू द वेस्ट इंडीज एट होम, इंडिया लूजिंग टू इंग्लैंड एट होम, तो ये होम एडवांटेज वाला सीन अभी खत्म हो रहा है। हम भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं कुछ दिनों में, तो मेरे को ये लगता है कि होम एडवांटेज वाला स्टोरी खत्म होने वाला है, और इवन विकेट होगा, इवन कंपटीशन होगा, तो वेदर वी आर प्लेइंग इन इंग्लैंड और इंडिया डजंट मैटर, कंपटीशन अच्छा होगा। जेमी को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि भारतीय पिच और इंग्लैंड के पिच में बहुत अंदर होता है, जिस तरीके से फास्ट बॉलर हैं और उनकी एज फैक्टर है, तब भी कमाल का उन्होंने अपने ओवर कंप्लीट किए और विकेट निकाले। कैसे देखते हैं जेमी को? आज विकेट भी हेल्पफुल था, थोड़ा हार्ड था, सत्य थोड़ा डिफरेंट था, और द वे ही वाज बॉलिंग, और वन और पेस, यू नो, आप अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो 125 में, आपको फिलेंडर करके एक फास्ट बॉलर होता था साउथ अफ्रीका का, वो 118 120, ही वाज इमैक्युलेट लाइन लेंथ था उनका। और अब जब हम जेमी एंडरसन को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट क्लॉकिंग 139 प्लस 140 एट दिस एज ऑफ 41, मेरे को तो मैंने आपसे भी कल पूछा था खाता क्या है, क्या खा के आता है ग्राउंड में, कि इस उम्र में इस तरीके का फिटनेस और फास्ट बॉलिंग, ऐसा एक डिपार्टमेंट जिसमें आपको हेड टू टू आपको फिट होना चाहिए, और आपको वो डिपार्टमेंट में आपसे मांगता है। इफ यू हैव एनी इंजरी एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आई डोंट थिंक यू कैन बॉल फास्ट, और जेमी एंडरसन एट दिस स्टेज, और बहुत फ्रेश दिखते हैं, विच इज अमेजिंग अबाउट जेमी एंडरसन, एंड दैट्स व्हाई वी आर होपफुल कि यहाँ से इट्स गोइंग टू बी इंटेंस बैटल। शायद ये अगर इंडिया हार जाती, जो नहीं हुआ, शायद इंडिया के लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाता, या बट अभी द सीरीज इज क्वाइट वाइड ओपन, इंग्लैंड इज नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू ऑन अ प्लेटर। इस टेस्ट मैच में उन्होंने लड़ा आखिरी तक, एब्सोल्युटली एटीट्यूड है, एटीट्यूड के साथ, बट आई वाज लिटिल सरप्राइज कि जो रूट जो बेसबॉल के कल्चर में नहीं बैठते, बट आए हैं, और टीम का इंस्ट्रक्शन है, कप्तान बोल रहे प्ले नेचुरल गेम, ठीक है, एक बेसबॉल का कल्चर है, जो रूट जिस तरीके से आज खेला, आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड। उनका इंजरी भी था कुछ फिंगर में, आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि जो रूट जैसे बैट्समैन अगर एक एंड अगर पकड़ के रखते, एक एंड सब मारते, तो शायद एक तालमेल बैठ पाता। और इसके ऊपर हमने देखा है इस टेस्ट सीरीज में, जितना भी हम बैटर्स देख रहे हैं, यू नो, it's becoming a one man kind of a show. फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग किया यशस्वी जायसवाल, स्कोर 50% ऑफ द रन, सेकंड इनिंग्स में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रन स्कोर बाय गिल। तो ये जो ट्रेंड है, हमने देखा ऑली पोप ने जिस तरीके से 196 बनाया सेकंड इनिंग्स में फॉर इंग्लैंड इन हैदराबाद टेस्ट मैच। सो ये वन मैन शो वाला सीन, जैसे बॉलर्स होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड,
बट बैट्समैन शायद इस सीरीज में 2 मैचेस यू हैव सीन, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जिस तरीके से बैटर्स आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड, तो दैट्स अ वरी वेदर विराट कोहली कमिंग एंड चेंजिंग थिंग्स ये कितना हेल्पफुल होगा इवेंचुअली फॉर इंडिया, वी डोंट नो, बट विराट इज नीडेड बिकॉज ही इज से बात चल रही नहीं वो ग्राउंड में रहते उसी में ही एक इलेक्ट्रिक एक एनर्जी वो लाते हैं। अलग से। आई मीन आज रोहित शर्मा वाज आल्सो ट्राइंग टू बी एग्रेसिव और ही स्टार्टेड रिस्पोंडिंग टू अलग रोहित इसी पे शर्मा मैं एक प्रोएक्टिव। ऐड करना चाहता हूँ जैसे आपको क्या लगता है विराट के और रोहित के कप्तानी में आपको बेहतर कौन सा लगता है? टेस्ट में एनी डे विराट कोहली, बिकॉज वो अटैक करते हैं और टेस्ट चाहिए भी है एज ए लीडर। ऑफ कोर्स बेसबॉल क्या है, अटैक करना, अटैक गोली चलाओ बस। अभी 2 मैच हो चुके हैं, 3 बाकी। राजकोट हम खेलेंगे 15 फरवरी से। क्या लगता है दोनों कप्तान को कंपेयर करें, आपको बेहतर कौन लग रहा है? देखिए एटीट्यूड वाइज एनी डे बेन स्टोक्स का जो तौर तरीके हैं, और आपने भी जिक्र किया कुछ देर पहले कि वो ब्लेम नहीं करते, टीम को एक साथ लेके चलते हैं और बहुत एंड क्रिकेट इज अ टीम गेम, यू कैन ब्लेम इंडिविजुअल कि अश्विन आपके कारण हमने मैच हारे, ड्रेसिंग रूम में ऐसे बात नहीं करते, अगर कर रहे हैं तो गलत है, और एंड एवरीवन वुड गो आउट देयर टू विन, कोई हारने के लिए नहीं जाता। इंग्लैंड के कप्तान ने खुद बहुत अच्छी चीज की पीसी में कि सारे खिलाड़ियों को अपने रोल पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। आज हमारा लक नहीं था लेकिन हम अच्छा खेले। अब वही देखिए पहले So I mean when you hold your head, I mean वो रविंद्रनाथ टैगोर का when the mind is without fear, the head is held high. तो आपका जो सर है, आपका जो chin is should always up, then you can obviously face the chin music and whatever music comes your way. So आपका वो that pride should be there. I mean you can't be so overconfident like Jamie Anderson was last night when he spoke about कि हम तो 60-70 ओवर में मैच खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप खत्म नहीं कर सकते, आप खत्म करने वाले कोई नहीं हो, बिकॉज इंडियन बोलर्स भी ऐसे बह के नहीं आए, वो भी कुछ काम करने आए। 2025 में WTC होना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। वो दूर है, अब ये तो सीरीज वही चल रही है ना सर, तो ऐड ऑन होगा। हाँ दूर है उसमें तो तब तक हमारी टीम को एक सीखने की जरूरत है, लगातार जैसे अब सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आसपास रहेंगे तो हम टर्नर्स बना के जीत जाएंगे सारे मैचेस, डोंट वरी। जो इस बार हुआ उसमें तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम टर्नर्स नहीं बनाएंगे, हम स्लो टर्नर्स पे खेलेंगे, स्पिन फ्रेंडली पिचेस जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, स्पिनर के लिए होगा, फास्ट स्पिनर बॉलर पे के ही लिए एक होगा। बात याद है कि श्रेयस अय्यर को कहते हैं कि छोटी बॉल पे वो आउट होते हैं, स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन लगातार इस तरीके से एक बड़ा प्लेयर है, आपने तो देखा है उसे रणजी में भी देखा है, इंडिया ए टीम के लिए खेलते हुए देखा, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप आई थिंक स्टाइल क्वेश्चन कम करेंगे तो गेम में ध्यान ज्यादा जाएगा, फोकस की गेम है, और फोकस अब टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन कॉन्सेंट्रेट, ऐसा ऐसा स्टाइल करेंगे ना तो इसलिए शायद फोकस गोज अवे। आई थिंक जोक्स अपार्ट, बट he's doing a great job for his. He's the captain of KKR this year, so you have to see, and he's wanting to get into the T20 Indian T20 team, और पूरा जो फोर्स है वो T20 ड्रिवन है, तो इसलिए वो इंडिया जब टेस्ट मैच खेलती है ऐसा लग रहा है कि खेलना पड़ रहा है, बिकॉज अच्छा आप कितना सहमत है खन्ना सर से? खन्ना सर हमेशा कहते हैं कि आपको T20, ODI और टेस्ट की अलग अलग टीम बनानी वो चाहिए। तो मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, हमने जब जरूरी हारे आपको 209 रन से हारे ऑस्ट्रेलिया से मेरे वर्ल्ड सवाल- टेस्ट चैंपियनशिप, ऑफ कोर्स। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि देखिए जायसवाल IPL खेलता है, वहां सेंचुरी लगाता है, उसे वनडे में जगह देते हैं, वहां सेंचुरी लगाता है, T20 में लगाता है, और टेस्ट में आके वो डबल सेंचुरी लगाते हैं। तो T20 में ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो हर प्लेटफॉर्म में करते हैं, तो वो कैसे खेल पाएंगे, कैसे आप परफॉर्म कर पाएंगे? ये फैक्टर तो ये भी हो सकता है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको मैं मान रहा हूँ कि इंडिविजुअल टीम होनी चाहिए, वो बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। ये लड़के बहुत हैं, जैमी अपने आप को कोर क्रिकेट में ले आया, हाँ। तो देखिए उनका और लंबा टफ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि tough है। T20 इजी है, टेस्ट क्रिकेट आपको इजी सात- है या T20 टफ है। 4-5 दिन के लिए आप पूरे 5 दिन आपको रहना है ग्राउंड पे। एब्सोल्युटली, और सबसे खास बात यह है कि इंडियन टीम का T20 का खेलने का जो अंदाज है, आई मीन दे स्टिल अप्रोच अ टेस्ट क्रिकेट लाइक एन कन्वेंशनल वे,
तो अगर ऐसा है तो आपको अलग अलग टीम को बनाना चाहिए एंड यू हैव शुड हैव डिफरेंट कैप्टन फॉर डिफरेंट फॉर्मेट। जैसे मैं अगर सिलेक्टेड होता हमें सीधी तरीके से मैं रहाणे को कप्तान बना। अच्छा, मैं इसी पे जोड़ रहा हूँ क्योंकि आज मिले हैं आप लाइव सेशन में तो बात ही हो जाए। बुमराह आज इतना अच्छा उन्होंने टेस्ट में किया, उनको T20 का कप्तान भी बनाया गया था बीच में, आयरलैंड की सीरीज पे गए थे, वहाँ कमबैक कर रहे थे, अगस्त में कर रहे थे, उसके बाद NCA गए। तो सर ऐसे बहुत सारे प्लेयर छूट जाएंगे। मेरा कंसर्न ये है कि आप बनाइए, लेकिन कुछ जैसे आप जायसवाल की मैंने बात की, गिल भी अच्छा करे, लौटे कई सारी पारियों के बाद, बुमराह हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लेयर फिर आपके टेस्ट नहीं खेल पाएंगे जो T20 में भी बेहतर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, बट क्वेश्चन भी आ रहा है क्या? हाँ, क्वेश्चन आ रहा है। सो क्या है कि देखिए, इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ वेरी बोरिंग क्वेश्चन। एंड आज मैं एक कमेंटेटर को सुन रहा था एंड ही वाज आस्किंग यशस्वी जायसवाल कि आपका माइंडसेट क्या है, व्हाइट बॉल रेड बॉल? भाई व्हाइट बॉल तो कोई भी खेल लेगा, रेड बॉल का ही मेन चैलेंज है। रेड बॉल बिल्कुल रेड बॉल जो खेल सकता है सक्सेसफुली, द बॉल मूव्स अराउंड। कुछ बताना चाहेंगे? तो रेड बॉल का सबसे जो खासियत ये है कि क्रिकेट का दो मुद्दा है, एक है स्विंग कराना, स्विंग खेलना, स्पिन कराना, स्पिन खेलना। ठीक है, बॉल जब हिलती है, गेंद जब हिलती है तभी एक्चुअली बैट्समैन का रियल कैरेक्टर कम्स, टेम्परामेंट बोलिए, टैलेंट बोलिए या टेक्निक बोलिए। इनफैक्ट व्हाइट बॉल खेलते खेलते हम ऑल ओवर सडन अपनी रेड बॉल में, मैं थोड़ा लीग भी खेलता हूँ, आपको पता है अश्विन, और बहुत मुश्किल होता है बॉल के ऊपर जाना। आप अगर कंटिन्यूसली व्हाइट बॉल खेल रहे हो तो माइंडसेट की बात तो है, टेक्निक का भी बात है, तो यू गेट यूज टू द ट्रस्ट कि ट्रस्ट में आप खेल रहे हो, बॉल मूव कम होती है। और जब व्हेन यू कम एंड स्टार्ट प्लेइंग इन विद रेड बॉल, वो ग्रामर ही अलग हो जाता है, वो ग्रामर फॉलो करना। आई मीन टेस्ट क्रिकेट इज व्हाट रामायण इज, टू इंडियन सोसाइटी। सो इट्स लाइक वेरी वेरी क्लियर, यू हैव टू हैव योर बेसिक्स इन प्लेस ऑल द टाइम। इफ योर बेसिक्स आर नॉट गुड, you are definitely going to struggle. But Indian team का एक क्वेश्चन है, we have plenty of talent. We have so many talents coming out of IPL, from Ranji Trophy. So we can afford to have 3 teams playing at the same time in 3 different continents. वो हो सकता है, और that will only help Indian cricket to grow. हम अभी विराट कोहली को T20 खिला रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि विराट कोहली को देखना है, सारा दुनिया देखना है, स्पॉन्सर्स लाना है, तो विराट कोहली को जबरदस्ती आप T20 टीम में चेप रहे हो, रोहित शर्मा को चेप रहे हो, मगर ये तो तरीका नहीं है ना। बिल्कुल, आप बहुत सारे बट स्पॉन्सर्स वुड डेफिनेटली वांट टू सी अ विराट कोहली, दैट इज आल्सो द काउंटर पॉइंट। तो आप कैसे करोगे? आई मीन यू हैव टू ब्रिंग इन दैट बैलेंस। विराट कोहली को भी डिसीजन लेना चाहिए ना कि नहीं खेलेंगे, उनका इच्छा है। आप फिर और भी जैसे आप कहते हैं कि यंगस्टर को लाना चाहते हैं, तो फिर T20 में आप जगह कहाँ दे रहे हो? आप खुद परफॉर्म भी नहीं कर रहे हो, जगह स्लॉट भी लेके बैठे हो, तो आपको देखिए, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर विराट खेलेंगे नंबर 1, नंबर 3 पे 1 डाउन जिसको बोलते हैं, रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे, तो यहाँ से रिंकू सिंह का थैंक यू हो गया 11 से। अगर विराट ऊपर जाएंगे रोहित के साथ, तो यशस्वी का थैंक यू हो गया। गायकवाड़ को नहीं भूल सकते, कितना अच्छा बैट्समैन हो। नहीं, गायकवाड़ नहीं, ये देखिए अब विराट हमारे भी मजबूरी है, यंगस्टर्स 1 साल के ऊपर, ये दोनों ने T20 नहीं खेला। इस 1 साल में सिर्फ 2 प्लेयर सामने आया है तो डन वेल इन T20, वन इज यशस्वी जायसवाल, सेकंड इज रिंकू सिंह। बिल्कुल, तो ये दोनों को आपको रखना ही पड़ेगा, इंडियन T20 टीम में, 11 में, नॉट ओनली इन द टीम, इन द प्लेइंग 11। बट कैसे रखोगे? विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे तो कैसे रखोगे? इनको टेस्ट खिलाओ, वनडे खिलाओ। बिल्कुल, बट ये हमारा, हाँ, बट आई मीन यू शुड नॉट डू दैट, आई मीन यू शुडंट डू दैट। बट ये है कि हमारा स्टाइल ऐसा है कि हम एक प्लेयर को, कोर टीम जो है सारे फॉर्मेट खेलेंगे तो ही गड़बड़ हो जाए, खिचड़ी बन जाती है। बुमराह का जो 6 विकेट निकाले 25 ओवर के बाद, जिस तरीके से उन्होंने रिवर्स स्विंग की, सर कितने दिन बाद देख रहे हैं कि नहीं, जैसे अब तो बहुत सारे चेंज हो गए आपके समय में, आपने बहुत चेंज हो गए, बॉल को नया जैसे इस्तेमाल पहले होता था। मेरे पास बैग में नहीं है SG बॉल, आपको दिखा दे, तो SG में मैं जाता भी हूँ, तो SG बॉल का वही खासियत है, रिवर्स स्विंग। और ये चीज, एक जो कला है, बुमराह बहुत दिन से कर रहे हैं, आज नया नहीं, बट द विकेट हैज टू सपोर्ट इट। आप 10 ओवर में अगर रैंक टर्नर्स में खेलोगे
तो कैसे आपको रिवर्स मिलेगा? आपको यू हैव टू हैव अ वेरी रफ विकेट विच दिस वाइजैक पिच कुड ऑफर। हार्ड भी था विकेट, आप देख रहे थे एंडरसन जिस तरीके से बाउंस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, और लास्ट 5 मिनट्स बोल दिया है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, और 5 मिनट हम रैप अप करेंगे। बट वही है कि हार्ड होता है, एक सवाल और थोड़ा आया था। थोड़ा रफ होता है सरफेस, एक साइड रफ हो जाता है तो इट्स इजी टू रिवर्स द बॉल। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बुमराह वाज डूइंग, बुमराह बहुत सालों से कर रहा है। इनफैक्ट बिफोर ही प्लेड फॉर इंडिया ही वाज प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, और रिवर्स उसका ऑल द टाइम वाज हिज स्ट्रांग पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, मैन ऑफ द मैच का आपका मैंने देखा और भी जगह चल रहा है, क्या लगता है यशस्वी जायसवाल वाज द मैन ऑफ द मैच, और आपका सर बुमराह, मैं तो कह रहा हूँ 200 रन नहीं बनाते सर, अगली पारी इंग्लैंड में आपको खा जाता और अरे डकार सर, भी नहीं दूसरी लेता। पारी में क्यों नहीं खेले ना? बुमराह ना होता तो सर वैसे भी हार जाते। अब 6 निकाला, फिर दूसरी पारी में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अगर आप जायसवाल की बात करें तो लगातार करना चाहिए ना सर, आपकी भी बच्चा जिम्मेदारी है, अरे बच्चा जान लोगे कच्चा है। अभी कच्चा नहीं सर, पकने पक दो, चुका है। नहीं पकने दो, इतने- नहीं इतने ये struggle गलती होता है। करते हैं, ये गलती होता है कि हम जब कोई प्लेयर देखते हैं ना गिल तो 3 मिनट बोल दिया, जब प्लेयर पक जाता है। विराट कोहली पका व्हेन ही वाज 26। सर रोहित भी पके हुए क्या कर रहे हैं आप तो जानते हैं। ऐसे कप्तान हो सीट लेके बैठे हैं, बाकी डिजर्व नहीं करते। रोहित को फोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि आप प्लीज कंसिडर कीजिए कि नए नौजवानों को चांस दीजिए। देखिए सर, लाइव सेशन हमारा बढ़ता रहा, क्या होने वाला है तीसरा टेस्ट मैच में, क्या क्या बदलाव होगा? आई एम एक्सपेक्टिंग अपने पत्ते खोल के जाइए। विराट कोहली कमिंग इन और केएल राहुल, either of them will come in or strengthen the batting a little bit, because we can't depend on a youngster like Yashasvi Jaiswal bailing you out all the time. क्रिकेट 11 खिलाड़ी का खेल है, बिल्कुल सर। तो आप एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और बात करते रहेंगे, देखते रहिए। अच्छा, राजकोट में ढोकला फाफड़ा क्या खाना चाहेंगे आप? क्योंकि अब तो इंग्लैंड ले जा रहे हो मेरे को? बिल्कुल चलेंगे सर, क्योंकि इंग्लैंड तो कम बैक करेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के फ्री होके बैठेगा। अब उसका कप्तान प्लान बनाएगा, विराट भी आएगा तो चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। वही जयमी जायसवाल को आउट किए दूसरे, पहले में उन्होंने डबल सेंचुरी गए। आप गिल आप सेंचुरी लगा लिए, जगह पक्का कर लिए हैं, लेकिन नहीं लगता कि अपने होम ग्राउंड में कुछ कमाल करने वाले हैं। आपका रिएक्शन क्या है? नहीं देखिए, आई मीन यू कांट प्रेडिक्ट लाइक दैट, बट करिए सर, ढोकला पापड़ सब कुछ खाने को मिलेगा। बट यही है कि इंग्लैंड वुड बी अंडर प्रेशर बिकॉज इंडिया कमिंग इनटू द टेस्ट मैच, गोइंग टू टेस्ट मैच आफ्टर विन एंड रिमार्केबल विन। 128 रन जीता, हमने 106 रन जीता, तो ऑब्वियसली आवर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई, और हम उम्मीद करते हैं इंडिया वुड टेक अ 2-1 लीड, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे रात को कि आज हम मैच जीतेंगे, और जीत चुके हैं। एंड वेल डन इंडिया, वेल डन एवरीवन, एंड वेल डन अश्विन। बिल्कुल। और बाकी खेल खबरों के लिए आप डेली 6 बजे जुड़ते रहे नील सर के साथ। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया है। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू, सी यू अराउंड, टेक केयर।